अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज़ेब्रा के जिस्म पर स्याह व सफ़ेद पट्टियाँ क्यों होती हैं? आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माहिरीन ने ज़ेब्रा के जिस्म पर स्याह व सफ़ेद पट्टियों का सैकड़ों साला मामला हल करते हुए कहा है कि इन धारियों का मकसद ज़ेब्रा को मक्खियों और हशरात से महफूज रखना है, जो काटने की सूरत में ज़ेब्रा को बीमार कर सकती हैं। जब बरतानिया के दो माहिरीन ने एक अस्तमल में घोड़ों और ज़ेब्रों पर मक्खियों की बड़ी तादाद छोड़ी तो घोड़ों पर मक्खियाँ ज़्यादा और ज़ेब्रों पर कम थीं। वाज़ह रहे मक्खियों की देखने की सलाहियत बहुत कमज़ोर होती है। माहिरीन ने इस अमल की वीडियो बनाकर स्लो मोशन में देखा तो मालूम हुआ कि ज़ेब्रे से करीब होने पर मक्खियों की रफ्तार सुस्त हो गई और वो काटने से गुरेज करने लगीं। अगले मरले में जब घोड़ों पर स्याह व सफ़ेद पट्टियों वाली चादर उड़ाई गई और उन पर मुख्तलिफ मक्खियाँ छोड़ी गई तो हैरत अंगेज़ तौर पर वो भी करीब जाने से गुरेज करने लगीं। माहिरीन इस नतीजे पर पहुँचे कि ज़ेब्रे की धारियाँ मुअज़्ज़र कीड़े मकोड़ों और उड़ने वाले जानदारों से महफूज रखती हैं। इसके अलावा इसका एक जवाब ये भी है कि ज़ेब्रा की खाल के नीचे जिल्द स्याह होती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि पट्टियों की स्याह या सफ़ेद रंगत का इससे कुछ लेना देना है। लेकिन ज़ेब्रे पर स्याह व सफ़ेद रंगत इनके बदन को गर्मी की शिद्दत में ठंडा रखता है। इन पट्टियों से वो कीड़े मकोड़ों के हमले से महफूज रहते हैं। अफ्रीकी इलाकों में तरह तरह के हशरातुल अर्ज़ जानवरों को काट कर बीमार या हलाक तक भी कर देते हैं। ये धारियाँ ऐसे कैमोफ्लेज का काम करती हैं जिसके ज़रिए भागते हुए ये दुश्मनों से महफूज रह सकें। जब ज़ेब्रा की खाल उगती है तो मेलानोसाइट जोड़ों को हुक्म देता है कि बालों की रंगत हल्की होनी चाहिए या गहरी। ये तयन जिस्म के हिस्सों की बुनियाद पर करता है। आसान अल्फाज में ज़ेब्रा के उगने वाले बाल कुदरती तौर पर स्याह होते हैं, जो उस जानवर को स्याह जिल्द के साथ सफ़ेद पट्टियाँ फराहम करते हैं। ज़ेब्रे की दो रंगी धारियाँ एक से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होती रहती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।